नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है प्रातः 6:36 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। विषुकुंभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 6:36 तक त्रिपुष्कर योग है। इस योग में कोई भी शुभ कार्य किया जाए, वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक हो जाता है। और फिर प्रातः 6:36 से पूरे दिन और रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कहीं कोई छुपा हुआ खजाना आपका इंतजार कर रहा है? क्या आपकी कुंडली में है कोई ऐसा योग जो आपको अचानक धन दिला दे, लेकिन आपने अभी तक उस योग को पहचाना न हो? क्या आप जानते हैं, या आपने देखा तो होगा ही, बहुत लोगों को हम देखते हैं कि कम से कम मेहनत में कई बार बहुत सारा धन वो प्राप्त कर लेते हैं। कई बार उन्हें विरासत में धन मिल जाता है, कई बार आकस्मिक रूप से धन उन्हें मिल जाता है। अगर आपकी दिलचस्पी आकस्मिक धन में है, तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी ये योग हो। दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद अद्भुत जानकारी आपको देने जा रहा हूं। और आपको मैं बता दूं कि ये आकस्मिक धनदायक योग जन्म कुंडली का तृक भाव है। तो आइए दिव्य महाप्रयोग में आज के इस अद्भुत सूत्र को हम जानें। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 17 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध का संचरण कर्क में है और मंगल केतु की युति सिंह में, चंद्रमा मकर में है, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज प्रातः काल 6:36 तक प्रातः सूर्य के नक्षत्र में जरूर रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन उनको स्वयं के नक्षत्र में रहना है। शनिवार का दिन है और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। सत्रह जुलाई दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण करना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करना है अथवा नौकरी आरंभ करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, भूमि क्रय करना है, औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त, वाहन क्रय करना है और उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:37 से 9:50 के बीच सिंह लग्न में प्रातःकाल संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। विशेष करके इसमें एक मुहूर्त मैंने बताया औषधि निर्माण और सेवन। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, विशेष करके ऐसे रोग से जो बहुत लंबे समय से चला रहा है, आपको दवा नहीं छोड़नी। जो दवा आप कर रहे हैं करते रहिए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन औषधि निर्माण की जहां बात आए, वो सीधी सी बात है कि या तो आयुर्वेद इत्यादि में हो सकता है, आयुर्वेद में ही संभव है और कहीं संभव तो नहीं है। किसी वैद्य के पास जाकर और पहले ही कह करके रखिए कि मैं ठीक 5 दिन बाद इस समय में आऊंगा, और आप मुझे कोई भी, ये भी उनसे नहीं कहना कि अगर वो इतने बड़े जानकार वैद्य हैं तो आप अपने रोग की चर्चा उनसे करिए, और अगर ऐसा नहीं तो कहिए कोई भी औषधि आप अपने हाथों बना करके मुझे दीजिए, कमजोरी ही दूर करने की कोई औषधि मांगिए। और इस समय में अगर औषधि लेकर के और उसका सेवन करना शुरू करें तो ये विश्वास रखें कि ये समय, ये काल इतना बलवान है कि हर तरह से रोग से, हर तरह के रोग से मुक्ति का मार्ग बना देगा। तो इस समय का आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और किस भाव में हैं आपके देवगुरु, और क्या कभी आपने गौर किया है कि कब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है? जानते भी हैं सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, और अगर जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जब ये नाड़ी चल रही हो उस समय किसी को कुछ कह दिया जाए तो बात तो 100% घटित हो जाती है। और ऊपर से अगर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लग्न पंचम नवम इत्यादि में हो और तब जातक को सुषुम्ना नाड़ी चले, इस दौरान कोई साधना इत्यादि करे जातक, तो शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। एक बेहद अद्भुत विषय, एक बेहद अद्भुत जानकारी जो कि आपको अवश्य होनी चाहिए। अगर इस विषय को आप नहीं जानते तो समझ लीजिए आपने एक बहुत अद्भुत जानकारी, आप इससे वंचित हैं। इस विषय को देखने के लिए यहां इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। इस विषय को देखने के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना है और इस वीडियो को बाद में पहले राशिफल सुन लीजिए, क्योंकि आज का राशिफल भी अपने आप में अद्भुत है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, गुप्त धन, प्रायः बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ये चाहत होती है कि उन्हें आकस्मिक धन ऐसा मिल जाए। हालांकि अगर आप बहुत अधिक कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्म में भरोसा रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कभी उत्पन्न होगा कि मुझे बैठे बिठाए खूब धन मिल जाए। आपके मन में तो यही विचार उत्पन्न होते होंगे कि मैं कर्म करूं और कर्म के माध्यम से धन अर्जित करूं। फिर भी बहुत से लोग हैं जिनकी ये चाहत होती है कि उन्हें गुप्त धन मिल जाए, विरासत मिल जाए, कोई आकस्मिक धन लाभ हो जाए। क्योंकि इसमें दो कारण होते हैं। कई बार तो इस कदर किसी मुसीबत में फंसे होते हैं कि उन्हें आकस्मिक धन ही बचा सकता है। क्या आपकी कुंडली में है ऐसा योग? आइए जानें कि ये गुप्त धन योग बनता कैसे है, जो जातक को अचानक लाभ करा दे, विरासत का कोई धन दिला दे, या किसी गुप्त स्रोत से आपको अप्रत्याशित धन दिला दे, सफलता दिला दे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में योग बनता है कुंडली के तृक भाव अर्थात 6ठे, 8वें, 12वें भाव से। 8वां भाव, इसे अचानक लाभ, विरासत और गुप्त खजाने का भाव कहा गया है। मिलाइए अपनी कुंडली और देखिए इन ग्रहों को। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आपके शुक्र, राहु, गुरु या केतु, इनमें से कोई ग्रह मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है तो हो सकता है आपकी कुंडली में
गुप्त धन प्राप्ति का रास्ता बन जाए, विशेषकर अगर शुक्र पूर्वा फाल्गुनी स्वाति नक्षत्र में हो, या तो पूर्वा फाल्गुनी में हो या स्वाति नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातकों को किसी स्त्री से संबंधित व्यापार अथवा ससुराल, फिर से सुनिए, स्त्री से संबंधित कोई व्यापार, जैसे स्त्रियों के लिए जो फैशन इत्यादि से संबंधित चीजें होती हैं, सौंदर्य से संबंधित चीजें होती हैं, ऐसा कोई कार्य करके अथवा ससुराल पक्ष से आकस्मिक धन लाभ मिलता है। जन्म कुंडली के अष्टम में राहु स्वयं के नक्षत्र अर्थात स्वाति शतभिखा में बैठे हों तो जातक को आकस्मिक किसी विदेशी चीज में इन्वेस्ट करने के कारण अचानक कोई बड़ा धन लाभ होता है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के अष्टम में स्वयं के विशाखा नक्षत्र में बैठे हों तो भी जातक को कोई विरासत मिलता है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो शास्त्र में कई बार इस बात की चर्चा है कि ऐसे लोगों को आकस्मिक धन लाभ के रूप में, जहां गुरु की जो मैंने चर्चा की विशाखा में, वो इस तरह से भी हो सकता है कि उनको गड़ा हुआ धन मिल जाए। लेकिन अब आज के समय में मैं हमेशा ये बात जब भी आता है यही कहा करता हूं कि गड़ा धन मतलब कुछ नहीं, इस चक्कर में मत पड़िएगा। आज के समय में गड़ा धन यही है कि आपको कोई जमीन इत्यादि आपके नाम पर थी और एकाएक उसके सामने से हाईवे निकल गया, सरकारी कोई कार्य वहां से शुरू हो गया और उस जमीन की कीमत जो है देखते ही देखते करोड़ों में पहुंच गई। बहुत से जरा सोच के देखिए, आज से 30-40 साल पहले गुड़गांव यानी जो गुरुग्राम है आज के समय में, उस समय 30 साल पहले कि मैं बहुत दूर नहीं कह रहा हूं, इधर हाल फिलहाल के वर्षों में यह हुआ है, एकाएक जमीन की वहां इतनी कीमतें हो गई, कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहां आने लगा और देखते ही देखते तो वहां के लोगों के लिए क्या कोई अलग विरासत होगी, क्या कोई अलग लॉटरी सट्टा लगेगा, यही उनका सब कुछ था, यही उनका सब कुछ था। जन्म कुंडली में केतु अगर कुंडली के अष्टम में मघा अश्विनी, ये खुद उन्हीं का नक्षत्र है, में बैठे हों तो भी जातकों को पूर्वजों का आशीर्वाद स्वरूप कोई गुप्त खजाना, कोई गुप्त धन प्राप्त हो जाता है। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं, कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको खुद नहीं पता है कि घर में कागजों की सफाई कर रहे थे तब तक उनके हाथ कोई कागज लगा और पता चला कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके बारे में आज तक उनको नहीं पता है। आज तक उन्हें नहीं पता कि फलाने कहीं एक जगह पर जमीन है, जमीन का कागजात पड़ा हुआ है, उनको किसी ने न बताया न कुछ पड़ा हुआ है। तो ये भी आकस्मिक रूप से आपको मिला था आप ही का, लेकिन अगर आप कभी वो कागज न ढूंढ पाते तो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम में मंगल यदि धनिष्ठा या आश्लेषा नक्षत्र में हो या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तब भी जातक को आकस्मिक धन लाभ ऐसे कहीं ना कहीं से मिल जाता है। एक और कमाल की सूत्र आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली में के छठे भाव में, मैंने पहले आठवें का बताया, अब छठे का सुनिए। जन्म कुंडली के छठे भाव में भी जातक को वहां से भी आकस्मिक धन प्राप्त होता है। और वो कैसे मिलता है? अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल धनिष्ठा में हो, बुध आश्लेषा में हो और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो ऐसे जातकों को जो अप्रत्याशित धन प्राप्त होता है वो किसी कानूनी मसले में, पता चला पिताजी के जमाने से कोर्ट केस चला आ रहा है और बेटा के पिताजी मर भी गए, अब जाकर के बेटा जीता है, तो कानूनी मसले में विजय प्राप्ति के द्वारा आकस्मिक धन लाभ होता है। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि मैं बरसों से जिस केस को लड़ रहा हूं वो आकस्मिक धन लाभ कैसे हुआ मेरे लिए, बल्कि मैंने तो इसमें ज्यादा पैसा इसमें बहा दिया है। नहीं, ये बात हमेशा याद रखिए कि जो कोई पुरानी प्रॉपर्टी जिसके लिए आप लड़ रहे हो, आप लाख पैसा बहा चुके हो, अगर आप जीत जाते हैं तो उसका दुगना तिगुना तो निकल आता है। हां, इसमें पीढ़ियों का नाश हो जाता है, ये बात तो फाइनल है, कई पीढ़ियां। लेकिन आपने जैसा अगर मन में उत्पन्न होता है कि मेरे लिए आकस्मिक कहां हुआ, आपके पिता ने अगर केस किया था और पिता के समय से केस चला रहा है तो पिता इसी उम्मीद में किए थे ना कि उनके जीते जी वो प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, उनको तो नहीं मिली। लड़ रहे थे आप, अब आप वो लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते आप तक आया और कौन जाने कि केस और खिंच जाता, आपके भी हाथ कुछ न लगता, आपके बाद वाली पीढ़ी को जाता, लेकिन अब आपके हाथ में आकस्मिक धन लाभ के योग थे। तो ऐसा जातक इस तरह से प्राप्त करता है धन। अथवा प्रिय दर्शकों, आजकल एक और भी बड़ा जबरदस्त काम लोग करते हैं, वो है विवादित प्रॉपर्टी को खरीद कर, कोई भी विवादित प्रॉपर्टी है उसको खरीद लिया और उसके लिए खुद केस लड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इसी में मजा आता है, अब कैसे वो कर लेते हैं भगवान जाने, पर वो लड़ते हैं इसके लिए। और अंततोगत्वा जो विवादित प्रॉपर्टी थी 20 रुपए की, उसको लगभग 8 से 9 रुपए में वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ऑलरेडी जिससे 20 रुपए की प्रॉपर्टी थी 8 से 9 रुपए में प्राप्त कर लिया। साल, 2 साल, 4 साल तक वो केस लड़ते हैं, 5 साल तक केस लड़ते हैं। और कमाल की बात है, जब केस लड़ते हैं तो सामने वाली पार्टी जो लड़ रहा था वो जान जाता है।
कि अब इससे लड़ना भारी पड़ेगा मेरे लिए, तो उससे सुलह कर लेते हैं। तो सुलह करके उसको जो दे देना है दिला करके उस प्रॉपर्टी को बड़े दाम में बेचते हैं। यह भी आकस्मिक धन लाभ ही आपके लिए कहलाएगा। अथवा कई बार ऐसे जातक कर्ज मुक्ति या ऋण से राहत, यह कैसे होता है? तो सरकार के द्वारा कई बार लोन माफी होती है, उससे भी अगर जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में मंगल इत्यादि ग्रहों की जो मैं चर्चा की, मंगल शनि और बुध की, तो ऐसे जातकों को कर्ज माफी के द्वारा भी एक आकस्मिक धन लाभ ही कहा जाएगा। मान लीजिए आपने सरकार से कर्ज लिया, आपने व्यापार में लगा दिया, ऐसा आप सरकार को कह रहे हैं, हो सकता है आपने कहीं और भी लगाया हो, लेकिन अब आप चुकाने की हालत में नहीं हो। कई बार सरकार धन माफी करती है, सरकार के द्वारा माफ किया जाता है, तो यह आपका आकस्मिक लाभ हुआ। मंगल या बुध यदि कुंडली में धनिष्ठा या आश्लेषा नक्षत्र में हो तो भी जातक को अप्रत्याशित धन लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव विदेशी स्रोत और गुप्त साधना और आध्यात्मिक लाभ से जुड़ा हुआ बताता है। अब ये गुप्त साधना वाली बात कई लोगों को नहीं पच पाएगी, सो मैं इसको ज्यादा समझाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि होता ऐसा जरूर है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई तरह की सिद्धियां की और सिद्धियों के द्वारा उन्हें धन की प्राप्ति हुई है। जन्म कुंडली के 12वें में चंद्रमा शुक्र या शनि हो, चंद्रमा रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, तो विदेश से संबंधित कोई व्यापार इत्यादि करके, विदेश से जुड़ा कोई कार्य करके पैसा जातक कमाता है। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो विदेश में कोई ऐसे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित चीजों का व्यापार करके जातक धन प्राप्त करता है। और शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र कुंडली के 12वें में हो तो किसी गुप्त संस्था इत्यादि से जुड़ करके लाभ अर्जित करता है, धन अर्जित करता है। कुछ और भी ऐसे शक्तिशाली योग हैं जो जातक को गुप्त धन कराते प्राप्त कराते हैं। उसमें से शनि राहु की युति है। अगर शनि राहु की युति कुंडली के 8वें भाव में शतभिखा नक्षत्र बनी हो, मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं गुप्त धन प्राप्ति की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस युति से रोग नहीं होता। ये तमाम तरह के रोगों का शनि राहु संयुत सर्वदा रोग संयुत, ये विषय नहीं है। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, ये भूलना नहीं चाहिए। जब भी आप कोई विरासत की संपत्ति प्राप्त करते हैं तो यह भूलना आपको नहीं चाहिए कि उस संपत्ति के साथ कोई ना कोई श्राप भी जुड़ा होता है। चाहे वो ससुराल की संपत्ति आप प्राप्त करते हो या कोई गड़ा धन आप प्राप्त करते हो, कोई भी मतलब कोई भी ऐसी संपदा जो आप विरासत के तौर पर प्राप्त करते हैं, ननिहाल से आपने प्राप्त किया, कहीं और से आपने प्राप्त किया, उस संपत्ति के साथ श्राप भी आपको साथ साथ मिलता है। तो शनि राहु की युति यदि कुंडली के अष्टम में है और शतभिखा नक्षत्र में अगर यह युति है तो ऐसे जातकों को रोग होगा, वो अलग विषय है। लेकिन अगर ऐसा जातक कोई औषधि का व्यापार शुरू करे, ऐसा जातक किसी औषधि का निर्माण कर दे, उससे उसको बड़ा पैसा मिल जाएगा। विदेश में कोई बड़ा निवेश करके वो पैसा प्राप्त कर सकता है। 12वें भाव में गुरु केतु यदि मघा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो भी ऐसे जातक को पैतृक धन, और 6ठे भाव में मंगल धनिष्ठा और नहीं 6ठे भाव का स्वामी मंगल जाकर के कुंडली के एकादश में बैठे हुए हों तो भी जातक को संघर्ष से अचानक कोई बड़ा लाभ हो जाता है। शुक्र 8वें भाव में पूर्वा फाल्गुनी या स्वाति नक्षत्र में हो तो गुप्त किसी कार्य से या विदेशी स्रोत से जातक को धन प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में यह योग है और फिर भी आपको धन नहीं मिल रहा तो आपको देख लेना चाहिए कहीं यह ग्रह नीची स्थिति में या कमजोर या अस्त स्थिति में तो नहीं है, अनुकूल तो नहीं है, प्रतिकूल तो नहीं हो रहे हैं या अनुकूल नहीं बन पा रहे, जिसके चलते लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिर भी अगर आपकी कुंडली में योग है और लाभ नहीं मिल पा रहा तो शनिवार के दिन पितरों की विशेष आराधना करिए, और जिन ग्रहों से ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है उन ग्रहों के मंत्र का जप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आज मैंने जितने भी गुप्त धन प्राप्ति के योग बताए हैं सब नक्षत्र से जुड़े हुए हैं और सब बड़े अद्भुत हैं। अगर आपकी कुंडली में योग बनता है तो निसंदेह आकस्मिक या विरासत इत्यादि के रूप में धन प्राप्ति के योग अवश्य हैं, या तो आप तक पा चुके होंगे आप या पाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में संचरण कर रहे हैं और आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और अपने कार्यक्षेत्र में पूरे आत्मविश्वास के साथ मेहनत करना चाहिए। कोई भी समस्या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को आज एक ही मूल मंत्र याद रखना है, विवाद से बचना है, वाणी पर अपने संयम रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद में जीत आप ही की होगी, परंतु ये जीत किस काम का कि जब तक आप जीतें समस्या कोई खड़ी हो जाए।
व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके अगर आप निर्णय लें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आपको भी बहस विवाद से दूर रहना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में संचरण कर रहे हैं। बजरंग बाण का 3 पाठ आपको करना है। आज का दिन आपको पूरी तरह से व्यस्त रखेगा, लेकिन इस व्यस्तता का लाभ भी खूब देगा। जो भी कार्य हैं आपके सारे काम बनने वाले हैं। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्यार का इजहार करना चाहे तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत खास है। कुछ नया करने की कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। दिन बढ़िया है आपका। अपनों का साथ आपको मिलेगा। अपनों से प्यार मिलेगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, परंतु सबके साथ विनम्रता पूर्वक ही पेश आइए। आज तर्क वितर्क और कुतर्क से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। कार्यक्षेत्र में उम्मीद से बढ़कर के मिलेगा। अच्छा रहेगा दिन कुल मिलाकर के। और कोई बड़ा निवेश विशेष करके अचल संपत्ति इत्यादि में निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, क्योंकि निवेश में आज नुकसान है। परिवार के सदस्यों की बात माने। माता पिता से विवाद न करें। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा रहने वाला दिन। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए। आज कुल देवता का ध्यान करिए और उनके नाम से एक घी का दिया अवश्य जलाइए। आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो वो भी करिए। सहयोग मिलेगा और कोई खुशखबरी भी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लाभ के योग बन रहे हैं। आपके किसी अपने से सहयोग, उपहार दोनों मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में कोई फैसला न करें, नुकसान होगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होने वाली है। और विद्यार्थियों को मानसिक अशांति से थोड़ी राहत मिलेगी। प्रसन्नता आपकी बढ़ेगी। पेट जन्य रोग से अगर ग्रसित थे तो ये परेशानी यथावत रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात सिंह की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुरानी परेशानी जिससे लंबे समय से जूझते आ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। मित्र की सहायता आपको मिलने वाली है। परिजनों का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। बस यूं समझ लीजिए कि आज एक के बाद एक चुनौतियां आपके सम्मुख जरूर आएंगे, लेकिन आप हर तरह की चुनौती से आसानी से निपट सकेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करके आप बड़ा फायदा उत्पन्न पा सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई परेशानी नहीं है। मौसमी बीमारियां थोड़ी परेशान कर सकती हैं, अगर पहले से हैं तो। नया कुछ नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का संबंध राशि से आपके पंचम में है। आज सभी कन्या राशि के जातक संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और सोचे हुए काम आपके बनेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नौकरी कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता। व्यापारियों को व्यापार में कदम आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी प्रकार के जोखिम की आवश्यकता नहीं है। जो कार्य आसानी से हो जाए उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत ही अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में संबंध बनाए हुए हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के और शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कराइएगा। मन काम में लगेगा। सफलता मिलेगी, आसानी से मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आज आपको मदद तो मिलने ही वाला है। आपके सारे काम बनेंगे। किसी से किसी भी तरह से उलझिए मत। उलझना आपके पक्ष में नहीं होगा।
व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, परंतु यहां भी एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को भी आज सफलता मिलने वाली है, पर ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान देने वाला है, सो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज गणेश जी की आराधना करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए। लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था, लंबे समय से कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था, लंबे समय से कोई विवाद चला आ रहा था, इन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। परिस्थिति आपके पक्ष में हो जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। परंतु ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर आंख बंद करके सामने वाले पर भरोसा मत कर लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव थोड़ा होगा आपको। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की करते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। मानसिक ऊर्जा आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके अगर निर्णय लें तो फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कदम उठाना चाहते हैं, खरीद फरोख्त जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, पर अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। वाणी पर अपने संयम रखिए और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता अवश्य मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में सब ठीक है, बस मसालेदार चीजों का अधिक उपयोग ना करें। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वहीं मकर के जातकों की बात कर लें तो आज ठीक है दिन। गाय का दूध शिवलिंग पर अगर चढ़ाएं तो इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा। अपने हर कार्य में आपको सफलता तो मिलने वाली है, परंतु आलस्य के कारण अपने हर कार्य में आप थोड़े पिछड़ सकते हैं। आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। हो सकता है उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज भी हो जाएं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आलस्य को त्याग कर और अधिक मेहनत करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो जो आपके शुभचिंतक उनसे सलाह लेकर के अवश्य करिए निर्णय और कदम आगे बढ़ाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। संघर्ष अधिक करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और निद्रा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए और आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करके आइए। कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन ये जो छोटी मोटी बाधाएं हैं पूरे दिन कहीं ना कहीं से आती रहेंगी। सो उपाय जो मैंने शिवलिंग पर जाकर के सफेद पुष्प चढ़ाने का कहा कर लीजिएगा, इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है, परंतु जोखिम भरा कोई कार्य न करें। निवेश इत्यादि सोच समझ करके करें, ना करें। विशेष करके अचल संपत्ति में कोई निवेश करें तो बहुत सावधानी के साथ, लाभ की जगह हानि हो जाएगी। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए, परिणाम सकारात्मक नहीं मिलेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। और बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है। आज गाय को गुड़ खिलाइए और यूं समझ लीजिए कि दिन आपके लिए पूर्णतः भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में है, सो आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो करिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी है दिन बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आपके सारे काम बिल्कुल आसानी से होंगे, कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। व्यवसायियों को अच्छा है दिन। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, परंतु एक ही मूल मंत्र है, चाहे वो जीवन साथी हो या कोई भी हो, विपरीत का सम्मान जरूर करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। छोटी मोटी परेशानियां हैं, उसको देख लीजिएगा। कफ जन्य इत्यादि रोग हो सकता है, सिरदर्द। लकी अंक 3 और लकी कलर
आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।